बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल्ना या ज़ल क़रनैनि इम्मा इन्न यअजूज व मअजूज फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मुहतरम, ये सूरे कहफ़ की एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक़ सवाल पूछे जाने पर उसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया था। ज़ुल्क़रनैन कौन है, वो एक बड़ी तफसील है। ख़ुलासा यह है कि अल्लाह के एक नेक दिल बादशाह गुज़रे जिनकी दूर दराज ममालिक तक दुनिया के एक बड़े ख़ित्ते में उनकी हुकूमत थी, मशरिक़ व मग़रिब में उनकी हुकूमत थी। दुनिया के बड़े बादशाहों में से एक बादशाह गुज़रे। उन्होंने दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया। चुनांचे इसमें उनके 3 सफ़र का तज़किरा किया गया। एक सफ़र उनका मग़रिब शम्स मग़रिबी इलाक़े का, एक सफ़र उनका मतलिअ शम्स यानी मशरिक़ी इलाक़े का, और एक बलग़ बैन अस्सद्दैन यानी एक ऐसे इलाक़े का जो 2 पहाड़ों के दरमियान में है, जहाँ याजूज व माजूज का बसेरा है, वहाँ उनका पहुँचना। ये उनके 3 सफ़र का तज़किरा किया गया। आज मुझे आप हज़रात के सामने याजूज माजूज से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश करनी हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जितनी बातें इरशाद फरमाई, उनका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चैप्टर, एक बहुत बड़ा उन्वान वो क़ियामत के करीब आखिर ज़माने में पेश आने वाले अहवाल से मुताल्लिक़ है। बाकायदा हदीस की किताबों में इसके अबवाब हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ क्या क्या पेशीन गोइयाँ इरशाद फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब क़ियामत के सिलसिले में पूछा गया, हदीस जिब्रील एक हदीस है मशहूर जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साइल, एक तालिब इल्म के हैसियत से उनकी तालिब इल्म की शक्ल में आकर के सवाल करते हैं, मतस्साअ, क़ियामत कब आएगी? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, जिससे आप पूछ रहे हैं वो पूछने वाले से ज़्यादा जानने वाला नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियामत कब आएगी इसके जवाब को हमेशा अल्लाह पे छोड़ा है। अलबत्ता एक सहाबी हाजिर खिदमत थे, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह क़ियामत कब आएगी? आपने उनको असल चीज़ की तरफ उनके रुख को मोड़ा, पूछा तुमने क्या तैयारी कर रखी है क़ियामत के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें इंतज़ार है क़ियामत के आने का? अलबत्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस के ज़ख़ीरे में ये बात इरशाद फरमाई है कि क़ियामत की निशानियाँ क्या हैं। फिर मुहद्दिसीन उनको 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। 2 हिस्सों में तक़सीम करके एक हिस्सा वो है जो बिल्कुल क़ियामत के करीब पेश आने वाली अलामतें हैं, और एक वो कि जिसमें क़ियामत से कुछ पहले पेश आने वाले अहवाल हैं, जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैंने अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा के तौर पर ज़िक्र किया है।
और करीब में आने वाली अलामतें अलग बयान की और कुछ पहले आ जाने वाली अलामतें आपने अलग बयान फरमाई। कुछ पहले आने वाली अलामतें तो हम सब जानते हैं, एक मशहूर हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दिवलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन। एक लंबी हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात अदा करना लोगों को ऐसा लगेगा वो जैसे टैक्स अदा कर रहे हों। लोग आज इंसान अपने बाप की इताअत के बजाय अपने दोस्त की इताअत करेगा, बाप को दूर करेगा, अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, अब बाप से दूर होगा और दोस्तों से करीब हो जाएगा। अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ उम्महु, इंसान अपनी बीवी का ज़न मुरीद रहेगा और माँ को ठुकराएगा, उसकी इताअत से भागेगा। इस तरीके से आपने बहुत सारी निशानियाँ आपने गिनवाई जिसमें आपने फरमाया शराब खुलेआम पी जाएगी। इस तरह की कुछ अलामतें जो क़यामत से बहुत पहले रूनुमा होंगी, मैं और आप वो अलामतें खुलेआम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब पेश आ चुकी हैं, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया था, एक मरतबा हदीस में है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर के बाद बयान कर रहे थे, करते करते आपने इरशाद फरमाया कि देखो दिन का जो हिस्सा गुज़र गया है और जितना हिस्सा बाकी है, उन दो की मिसाल ऐसी है कि जितना हिस्सा गुज़र गया है वो हिस्सा मेरे से बाद का हिस्सा है, और जितना हिस्सा बाकी है घंटा पौन घंटे का, वो हिस्सा मेरे और क़यामत के दरमियान का है। एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअत कहातैन, कि मैं और क़यामत इस तरीके से भेजे गए हैं। आपने दो उंगलियों के इशारे से फरमाया कि जिस तरीके से दो उंगलियां करीब करीब हैं, इस तरीके से मैं आया और क़यामत आ जाएगी। बाज़ रिवायतों में दज्जाल का तज़किरा करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे ज़माने में वो आएगा तो मैं ख़ुद उसके साथ मुक़ातला करूँगा। इसका मतलब ये था कि दज्जाल का आपके ज़माने में भी इम्कान था कि वो आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से है। अब क़ुर्ब क़यामत की अलामत, क़यामत की करीब तरीन अलामतों में से क्या क्या हैं उसका भी हदीस में एक लंबा चौड़ा तज़किरा है, जिसमें दाब्बतुल अर्ज़ है, ज़मीन में एक बड़े अजीब व गरीब किस्म के जानवर का निकलना, आग का निकलना, और इसी तरह दज्जाल का रूनुमा होना, याजूज माजूज का निकलना, हज़रत ईसा का नुज़ूल, हज़रत महदी का ज़ुहूर, ये सब चीज़ें क़यामत की बिल्कुल करीब तरीन अलामतों में से हैं। तो हज़रत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील से ये बात बयान फरमाई याजूज माजूज से मुताल्लिक़। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि याजूज माजूज हैं क्या। इस सिलसिले में बहुत सारी इसराइली रिवायात, वाही तबाही, बहुत सारी इधर उधर की बातें सुनने को मिलती हैं, और हमने बचपन से भी सुना होगा, हम में से हर एक ने सुन रखा होगा उनकी शक्ल क्या है, उनका साइज़ क्या है, वो कैसे होंगे, सब बेतुकी बातें हैं। कुरान ने सिर्फ उनके उन कबीलों का नाम लिया है। याजूज और माजूज दो कबीलों के गालिबन नाम है, दो तरह के लोगों का, दो किस्म के कबीलों का नाम है। कुरान ने सिर्फ उनके नाम का जिक्र किया। हदीस में अलबत्ता हदीस चूँकि कुरान की तशरीह है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के ज़ख़ीरे में उसके कुछ इशारे बयान फरमाए, उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें इरशाद फरमाई, जिसकी तफसील में मुहद्दिसीन कहते हैं कि याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद मशहूर औलाद हैं। नूह, साम है, हाम है, याफस हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी इंसानियत थी सब ख़त्म हो गई। तूफ़ान नूह के बाद जितने लोग आए सब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में से हैं। और याजूज माजूज आम इंसानों की तरह एक इंसान है, तो वो अक्सरियत का कहना यह है कि वो याफस जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं उनकी नस्ल से हैं। तो याजूज माजूज जो है आम इंसानों की तरह एक इंसान है। अलबत्ता हदीस में जो उनकी ख़ासियतें, उनकी खुसूसियतें, उनके अहवाल जो बयान किए गए हैं
उस एतबार से ये है कि बिल्कुल शरीर किस्म के लोग हैं। कुरान करीम में भी ज़ुल्क़रनैन जब एक इलाक़े में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनसे दरख्वास्त की, क़ुलना या ज़ुल्क़रनैन इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, कि यअजूज माजूज ज़मीन में तहलका मचाते हैं। फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, आप हमारे लिए पहाड़ का एक हिस्सा है, 2 पहाड़ हैं, उस पार से लोग याजूज माजूज उस तरफ आबाद हैं, वहाँ से कभी कभी आते हैं और हमारे यहाँ खूब तबाही मचाते हैं। इसलिए जब बड़े बादशाह का लश्कर वहाँ पहुँचा, कहीं भी कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा बड़ा आदमी किसी इलाके में पहुँचता है तो इलाके के लोग अपने इलाके की परेशानियाँ बयान करते हैं कि इस तरीके से हमारे यहाँ पानी का मसला है, बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, हमारे यहाँ कोई डैम बनना चाहिए। इस तरीके से इलाके के कुछ हालात सुना करके वहाँ की सहूलतें मुहैया करने की बात करते हैं। तो ज़ुल्क़रनैन के साथ भी उन लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे दरमियान में, हमारे और याजूज माजूज जो नस्ल है उधर, उनके हमारे दरमियान में एक ऐसी दीवार कायम कर दी जाए कि वो लोग इधर को ना आए। ज़ुल्क़रनैन बहुत बड़े बादशाह होने के बावजूद अल्लाह के वली थे और अल्लाह के चहीते बंदे थे। उनको अपनी ताकत और सल्तनत पर नाज और गुरूर नहीं था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं आपका यह काम कर सकता हूँ, अलबत्ता मेरे पास लाओ लश्कर सब कुछ है, लेकिन आप लोगों का ताउन भी चाहिए, इलाके की तरफ से भी कुछ ताउन मिलेगा तो मैं काम कर पाऊँगा। चुनांचे उन्होंने कहा कि मुझे लोहे की बड़ी बड़ी तख्तियाँ ला करके दी जाए। चुनांचे लोहे की बड़ी बड़ी तख्तियाँ ला करके दी गई, दोनों तरफ तख्तियों को रख करके दरमियान में धात को पिघला करके डाल दिया गया। किसी धात को पिघला करके डाल करके बहुत ही सख्त दीवार बना दी गई। ऐसी दीवार बना दी गई जिससे उधर के लोग इधर आ नहीं सकते हैं, बिल्कुल उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। चुनांचे याजूज माजूज के सिलसिले में जो रिवायतें मिलती हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी तादाद में वो कौम है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैदान हशर बर्पा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे हज़रत आदम से, तुम्हारी वो जहन्नमी औलाद को ज़रा जहन्नम की तरफ जाने के लिए कहना। हज़रत आदम कहेंगे कि कौन है वो? आप अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे 99 तो वही हैं, एक ही तो जन्नती है। सहाबा बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर के, या रसूल अल्लाह ये क्या हो गया, 99 जहन्नमी हो जाए, एक जन्नती हो तो हम किसमें से होंगे, हमारा शुमार क्या होगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि याजूज माजूज जो नस्ल है वो उसका तनासुब ऐसा ही है कि 999 वो हैं तो 1000 में से एक आम इंसान है, 999 वो हैं। बाज़ रिवायतों में है कि इंसान की कुल आबादी, इंसानियत की, बनी आदम की कुल आबादी को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 9 हिस्सा याजूज माजूज हैं, 1 हिस्सा आम इंसान है। इसीलिए अब अल्लाह ने एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो दीवार बनाई, रोज़ाना वो लोग उस दीवार को ख़त्म करके इस तरफ को आ जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत शामिल नहीं होती है, अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं। रिवायात में आता है कि वो उस दीवार को ख़त्म करने की सुबह से कोशिश करते 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 शाम को उसे इतना बारीक कर देते हैं कि उधर का हिस्सा इधर को झलकने लगता है, उधर से इधर रोशनी आर पार होने लगती है। फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं और ये कह के चले जाते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से, अपनी कुदरत से अल्लाह ताला उस दीवार को दोबारा वैसा ही कर देते हैं जैसा पहले थी। और जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे वो मखलूक इधर को आ जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़ुबान से ये बात कहलवाएंगे कि वो शाम को जाते हुए ये कह के जाएंगे इंशाअल्लाह कल आकर के हम इसे ख़त्म कर देंगे इस दीवार को। फिर अल्लाह की मशीयत उसके साथ शामिल हो जाएगी। इंशाअल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह चाहे, फिर अल्लाह की चाहत उनके साथ शामिल हो जाएगी, फिर वो लोग उसे तोड़ करके आएंगे। वो जब आएंगे, रिवायतों में है कि जब वो लोग आएंगे कि तो क्या मंजर होगा, ऐसे होंगे जैसे पहाड़ों से फिसल रहे हों,
बड़ी भीड़ जब किसी छोटे रास्ते से निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हुए निकलते हों। तो इस तरीके से वो लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। क़यामत तो क़यामत ही है, उसके मनाजिर तो ऐसे ही भयानक होंगे। तो वो एकदम से ऐसे निकलेंगे और इतनी तबाही मचाएंगे दुनिया में, ऐसी तबाही मचाएंगे कि एक उनके रास्ते में, उनके निकलते ही एक रास्ते में एक दरिया पड़ेगा जिसका नाम है बुहैरे कुर्तुबा, गालिबन उसका नाम है। उसे बिल्कुल ही ऐसा उसके पानी को ऐसा, बहरे कुर्तुबिया उसका नाम है, उसे बिल्कुल ऐसा पी करके ख़त्म कर देंगे उसके पानी को। उनके पीछे आने वाले लोग ऐसे ये समझेंगे कि यहाँ कोई पानी तालाब या यहाँ कोई दरिया था ही नहीं। और इसी तरह दुनिया में फैल करके दुनिया में इतना फसाद और इतना हंगामा मचाएंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे। ये कब होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल निकल चुका होगा, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद ये वाक़या पेश आएगा। आप अलैहिस्सलाम ने जिस तरतीब से हदीस में बयान फरमाया है, हज़रत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में, उसमें यही है कि पहले खुरूज दज्जाल होगा, दज्जाल निकलेगा, उसकी तफसीलात बहुत हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, उसके बाद ये मसला पेश आएगा। तो बाज़ रिवायतों में ये तफसील भी है कि वो लोग बैतुल मुक़द्दस के एक पहाड़ के करीब, एक पहाड़ जबलुल ख़मर पर चढ़ेंगे। चढ़ करके वो लोग, जब पूरी दुनिया में उन लोगों ने फसाद कर दिया, वहाँ के माल व मता को खा करके ख़त्म कर दिए, लोग परेशान हाल हो गए, उनकी वजह से परेशान हैं, तो ऐसे मौके पर वो लोग वहाँ पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ करके तीर ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से, अपनी मशीयत और अपने इरादे से उस तीर को खून आलूद वापस करेंगे। तो वो बेवकूफ़ और अहमक लोग ये समझेंगे कि हमने दुनिया के लोगों को तो बर्बाद ही कर दिया, अब आसमान के लोगों को भी हम बर्बाद कर चुके हैं, ऐसा उन लोगों के दिलों में ख्याल आएगा। लेकिन फिर चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नाजिल हो चुके हैं और मुसलमानों की एक बड़ी जमात उनके साथ रहेगी, उनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला पूरे याजूज माजूज की नस्ल पर ऐसी एक बीमारी उन पर, एक वबाई मर्ज़ उन पर तारी फरमाएंगे। वबाई मर्ज़ उन पर लाहिक होगा कि जिसकी वजह से वो जहाँ है वहीं मर के ख़त्म हो जाएंगे। फिर पूरी दुनिया में ताफ़ुन और बदबू फैल जाएगी, पूरी दुनिया में बीमारी फैलनी शुरू हो जाएगी, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। फिर दुआ फरमाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ रहने वाले मुसलमान। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दो तरह का इंतज़ाम फरमाएंगे। बाज़ रिवायतों में है कि बड़े बड़े परिंदे आएंगे और उनके जिस्मों को उठा करके समंदर में फेंक देंगे। और फिर बाज़ रिवायतों में है कि एक अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में ऐसा मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएंगे कि उनकी पूरी नाशें जा करके समंदर में ख़त्म हो जाएंगी, बहा करके ले जाएंगी। अलगर्ज़ ये कुरान और हदीस की बातें हैं, इन पर हमारा ईमान होना चाहिए और इसके अलावा बाकी इधर उधर की बातों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बस ये है कि याजूज माजूज का कुरान में तज़किरा आया, उससे मुताल्लिक़ हदीस में क्या है, बस यही हमें मकसूद है। अलबत्ता हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि क़यामत एक दिन आएगी, उसके करीब में ये सब हालात पेश आएंगे और अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और इसी सूरह कहफ जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल और उसके फितने से अल्लाह ताला उस बंदे को महफूज रखेंगे जो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत की पाबंदी से तिलावत करता है। और बाज़ रिवायतों में है कि जो आखिरी आयत की तिलावत करता है। इसी तरह बाज़ रिवायतों में है कि जो बंदा सूरह कहफ की हर जुमे को तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस एक हफ़्ते के बदले में अल्लाह ताला क़यामत का जो है एक हफ़्ता होगा, 7 दिन होगा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला उसे सुकून अता फरमाएंगे। तो इस सूरत को क़ुर्ब क़यामत में आने वाले अहवाल में एक तरह के सुकून मिलने का ये सूरत एक ज़रिया है एक तरह का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
कुरान करीम की आयात को सही तौर पर हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।